पे कैसे शुरुआत बीमारी का शुरुआत हमारे शरीर पे कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पूछना जरूरी है कि हम लोगों का शरीर जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। इस अगर ये बात हम समझ जाए तो हम ये भी समझ सकते हैं कि बीमारी शुरुआत कहाँ से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये घर बना हुआ है तो ये घर का आधार क्या है। इस घर जो बना हुआ है हम लोग इस छतरे के जो नीचे है, तो बोलिए कि इस घर का आधार क्या है। मिट्टी। इस घर का आधार है मिट्टी। एक मिट्टी से ईटा बनकर ईंट जोड़कर ईटा एक भवन का निर्माण हुआ है। जैसे ही हमारे शरीर का निर्माण सेल, एक सेल से शुरुआत होता है। एक माता एक पिता का सेल से जुड़कर एक नया सेल का निर्माण होता है और उसी सेल मिलकर जुड़कर एक टिश्यू तंतु का निर्माण होकर बहुत सारे तंतु मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण होते हुए बहुत सारे ऑर्गन का मिलकर एक सिस्टम तैयार होता है और सिस्टम मिलकर एक बॉडी का, हमारे शरीर का निर्माण होता है। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर का आधार ही सेल है, हमारे शरीर सेल से ही बना हुआ है, तो अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आ जाता है या शुरुआत होता है तो बीमारी शुरुआत कहाँ से होगा। जाहिर सी बात है सेल से होगा, क्योंकि जिस चीज से हमारे शरीर का शुरुआत हुआ है सेल लेवल से, कोष लेवल से, कोशिका स्तर पर, बीमारी भी उसी स्तर पर जाकर शुरुआत होता है। पर जब तक अगर आपके शरीर में सेल लेवल पर बीमारी आ चुका है, तंतु पर बीमारी आ चुका है, तो क्या आपको शरीर को पता चलेगा कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या आ चुका है? नहीं। जब तक ये समस्या किसी भी अंग पर नहीं आएगा, अंग को जब तक अपना कार्य करने में समस्या नहीं आएगा, जब तक हमारे शरीर कोई भी लक्षण सिम्टम नहीं देखा जाए। तो हमारे शरीर सिम्टम लक्षण कब देखा है? जब 70% और उससे बेसी जब हो जाता है, समस्याग्रस्त अंग को हो जाता है, उसका अपने काम करने पर जब अब दिक्कत होने लगता है, तब जाकर ये क्या करता है, शरीर हमारे कोई भी लक्षण दिखाना शुरू करता है। तो लक्षण दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, कोई मेडिसिन तो हम यूज कर लेते हैं। तो मेडिसिन यूज करते हैं, तो मेडिसिन से क्या करता है, जो समस्या हमारे अंग पर आकर अटका हुआ है वो समस्या को क्या करता है, पीछे की तरफ ढकेल देता है। पीछे की तरफ ढकेलने से वो समस्या तो यहाँ से तो यहाँ आ चुका है, तो हम लोगों को लगता है कि हमारा समस्या ठीक हो चुका है, आराम हमको मिल चुका है, पर वैसा रियल में होता नहीं। ये समस्या हमारे शरीर में भी जाकर छुपा हुआ है। जब तक यहाँ से सेल लेवल से समस्या बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारे शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को तो मेडिसिन खाते ही हम लोग को आराम मिल जाता है, क्योंकि समस्या को दबा देता है, समस्या को पुश कर देता है, न कि उसे जड़ से बाहर निकाल देता है। तो जड़ से बाहर नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वही समस्या फिर से हमारे शरीर में वापस आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मेडिसिन खाता है। ऐसा ही क्रम हम लोगों का चलता ही रहता है। तो मेडिसिन का क्या होता है, हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट होता है। ये सबको मालूम है कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। तो एक ही समस्या के लिए हम बार बार मेडिसिन यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो तो क्या करेगा, दूसरे अंग को तो वो समस्या पहुंचाएगा, हानि पुगाएगा। हानि पुगने के बाद क्या करते, एक बीमारी के लिए हम लोग मेडिसिन खाते हैं, उसके साथ बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए समझने वाली बात यह है, या आप लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहिए, अपने शरीर को खुद बर्बाद करते रहिए, या कोई ऐसा विकल्प हम लोगों को रोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। ऐसा वो विकल्प ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होना चाहिए। वो किसी एक बीमारी के लिए नहीं हो, वह क्या, वो हमारे शरीर के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम करने वाला होना चाहिए, जिसका भी किसी भी उम्र का, किसी भी वर्ग का इंसान उसे खा सके, जितना मन उतना खा सके। कोई भी बीमारी हो, घातक से घातक बीमारी के लिए आशा किरण का काम करने वाला एक विकल्प हमारे पास होना चाहिए। वही विकल्प हम लोगों के पास है, जिसे हम ज्ञानडर्मा डोसीडम बोलते हैं, जड़ी बूटी का राजा है, उसे हम सेवन कर सकते हैं। वो क्यों, हम वो सारी बीमारी के लिए क्यों है ऐसा, क्योंकि वो ज्ञानडर्मा क्या करता है, हमारे कोशिका स्तर पर जाकर वो बीमारी को ठीक नहीं करता। अगर हम लोग वो बीमारी के लिए खा रहे हैं तो गलत बात है। वो किसी बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि वो शरीर के लिए। तो शरीर में जाकर करता क्या है, वो सेल लेवल में जाकर उसे आइडेंटिफायर, ज्ञानडर्मा को आइडेंटिफायर हॉर्न भी बोला जाता है। आइडेंटिफायर हॉर्न का क्या अर्थ क्या हो गया, खोजना। आइडेंटिटी करता है कि समस्या कहाँ छुपा हुआ है, तो समस्या तो सेल में छुपा हुआ है। तो इतना मतलब माइक्रो लेवल, माइक्रो पाउडर होता है, वो क्या कहता है, ब्लड में मिलकर वो पूरा कोशिका स्तर पर जाकर काम करता है।
क्योंकि एक ब्लड ही है जो हमारे पूरे शरीर में रनिंग करता है। तो गैंडोडर्मा का काम भी वही हमारे ब्लड में मिलकर क्या करता है, कोशिका स्तर में जाकर समस्या क्या है, कचरा को पता लगाता है, ढूंढता है कि वास्तव में कहाँ कहाँ समस्या आया है। तो समस्या को खोज कर वो समस्या को बाहर नहीं निकलता है, समस्या को खोजकर शरीर का मदद करता है कि शरीर खुद अपना कचरा को शरीर से बाहर निकाल सके। कचरा तो सब बाहर शरीर निकालेगा, पर शरीर उस लेवल पर काम करना चाहिए। शरीर अगर अच्छा है, शरीर का इम्यूनिटी पावर अच्छा है, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी कचरा को बाहर निकालने में सक्षम है। पर ऐसा मतलब जर्म सब जिसे हम आंख से नहीं देख सकते हैं, वैसा क्या करता है, सेल में जाकर चिपक जाता है। तो चिपकने के कारण शरीर उसे बाहर निकाल नहीं पाता। तो गैंडोडर्मा क्या करता है, पता लगा देता है कि इस सेल में ये छुपा हुआ है। तो शरीर क्या करेगा, जब शरीर को मालूम पड़ेगा कि यहाँ छुपा हुआ है, तो वो शरीर से बाहर निकालने में शरीर का मदद करेगा। शरीर का इम्यूनिटी बढ़ा देता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल भरपूर मात्रा में मिल जाता है, इसीलिए शरीर को सपोर्ट मिलता है कि वो अपना कचरा को खुद सेल लेवल से बाहर निकालने में काम कर सके। ये शरीर का मदद करता है, न कि किसी बीमारी के लिए। अगर हम लोगों को फील्ड में हम लोग जाते हैं, हम लोग ये दावे भी नहीं करना है अब से, जो हम लोग कर सके कर चुके, लेकिन अब हमको यही नहीं बोलना है कि आपका बीमारी खाइए ठीक हो जाएगा। नहीं, हम लोग बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। अगर आपका कोई भी समस्या, अगर आप ये सेवन कर रहे हैं, हो सकता है आपके आगे जाकर जो समस्या आप ग्रसित है, उस समस्या से आप निदान पा सकते हैं। क्योंकि जब आपका शरीर अच्छा होने लगेगा, शरीर में जब ताकत मिलने लगेगा, तो शरीर ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। लेकिन ये खाइए, आपका समस्या ही ठीक होगा, तो क्या होगा, वो कुछ समय यूज करने के बाद